रहीमन देखी बरेन को, रहीम के दोहे हैं। रहीमन देखी बरेन को लबू न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। बार रहीम कहते हैं कभी भी अपने से छोटे को, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी वस्तु हो, अपना से छोटे को अपमान नहीं करना चाहिए, उसको बेकार नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तलवार और सुई दो चीज का उदाहरण दिया गया है। तलवार और सुई, जहाँ सुई, अगर मान ले हमको सुई का जरूरत पड़े, सुई का जरूरत कब पड़ता है? कपड़ा सिलने में। वहाँ हम तलवार से सिलाई करेंगे तो होगा? आकांक्षा शरण, तलवार काम देगा। सुई छोटा है, ध्यान दो, तलवार के जगह सुई क्या है? बहुत छोटा है लोहे से बना हुआ, लेकिन तलवार बड़ा है और सुई छोटा है। तो जहाँ सुई काम की जरूरत पड़ता है, वहाँ अगर सुई नहीं रहे तो तलवार काम देगा? और जहाँ तलवार का काम है तहाँ सुई काम देगा? तो मेरे लिए दोनों आवश्यक है कि नहीं है? इसीलिए कोई भी वस्तु छोटा हो या बड़ा हो, मनुष्य ही, गरीब हो या अमीर हो, हमें किसी से भी मतलब घिरना या किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। जरूरी पड़ने पर, बड़ा हो या छोटा हो, है ना, हमें जरूरत पड़ने पर काम आता ही है, आ सकता है। इसीलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को बेकार वस्तु नहीं समझना चाहिए। तलवार के जगह पर अगर सुई को हम बेकार समझ ले, लेकिन जरूरत पड़ेगा, अगर सुई का जहाँ सिलाई की जरूरत पड़ेगा तो हमको सुई को भी खोजना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। बात समझ में आया? यानी छोटे बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखो, तरबर फल नहीं खात है, सरबर पियही न पान, आ कही रही पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तरबर माने क्या होता है? तरु माने पेड़, तरु माने पेड़, सरबर माने सरोवर, तालाब हो सरोवर, तालाब। पिए ही न पान, कही रही पर काजित संपत्ति संचही सुजान। पेड़ में फल लगा हुआ, आजकल आम के सीजन है, फल लगा हुआ है ना, कभी देखे हो तो बोलो पेड़ अपना फल खाता है? केरा हो, आम हो, लीची हो, अंगूर हो, कोई बात करे आपस में। अब यहाँ कहता पेड़ अपना फल नहीं खाता है, सरोवर, तालाब, नदी, पोखर अपना पानी अपने नहीं पीता है। तो सज्जन व्यक्ति जो है सो संपत्ति को संजो के रखते हैं, किसके लिए? अपने लिए नहीं। जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता है, वह किसको खिलाता है? दूसरे को। नदी, पोखर, तालाब जो अपना पानी खुद नहीं पीता है, किसको पिलाता है? दूसरे को। ठीक उसी तरह से सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, समझदार जो होते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं, वह संपत्ति धन जो संजोग के रखते हैं, किसके लिए? दूसरे के लिए। यहाँ ऐसे भी समझोगे, मम्मी पापा अगर धन अभी कमाते हैं तो किसके लिए? अपना बाल बच्चा के लिए। या उनके द्वार पर कोई भिखारी भी आ जाए तो उनको देते हैं कि नहीं देते हैं? पूजे पाठ के बहाने पंडित जी आते हैं तो उनको देते हैं कि नहीं देते हैं? किसको देना हो? दूसरे को देना हो। अगर कोई भी व्यक्ति कमाते हैं, मर जाते हैं तो मरने के बाद तो लेते नहीं जाते हैं, कुछ भी ले जाते हैं? नहीं, संजो के रखते हैं, जमा भी रहता है तो किसको होता है? उनके परिवार में जो रहता है
बेटा हो, बहू हो, पोता पोती हो, जो भी है, भाई है, भतीजा, जो भी है, उसको होता है। तो यहाँ ऐसे समझना है, पेड़ अपना फल अपने नहीं खाता है, सरोवर या नदी, पोखर, तालाब अपना पानी खुद अपने नहीं पीता है, दूसरे को पिलाता है। पेड़ फल दूसरे को खिलाता है। ठीक उसी तरह से भला व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति धन संजोगते हैं किसके लिए? दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं संजोगते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अब यहाँ ऐसे समझते हैं, कोई भी एक रस्सी या धागा लो, है ना, और टूटा हुआ नहीं है, जब बिना टूटा हुआ का उसमें सुंदरता देखो या उसकी मजबूती देखो, अगर तोड़ करके अगर उसको जोड़ोगे तो वहाँ बीच में क्या पड़ जाता है? क्या पड़ जाता है? गांठ नहीं पड़ जाता है ना। तो पहले जैसा सुंदर लगता है देखने में? मजबूत रहेगा? हमेशा डर बना हुआ रहता है, अरे यहाँ पर तो टूट गया था, गांठ तो बांध दिया, हो सकता है फिर टूट जाए। तो यहाँ रहीम क्या कहते हैं? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। प्रेम अगर किसी से करते हो तो कभी भी तोड़ना मत। प्रेम का मतलब अब तुम लोग से क्या समझाते हैं? जो रहीम प्रेम का अगर धागा रहे तो तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तोड़ते हो तो फिर पहले के जैसा नहीं होगा, वहाँ क्या होगा? गांठ पड़ जाएगा। अब उसके बाद क्या है? रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का महत्व यहाँ पर बता रहे हैं। अगर साबुन तुम्हारे पास है, तुम शरीर में लगा के साफ करना चाहते हो, साफ हो जाएगा? नहीं। पानी नहीं है तुम्हारे पास, खाली साबुन है। साबुन बिना पानी का फेनाएगा? साबुन तुम्हारे पास रहेगा, बिना पानी का शरीर में लगा सकते हो? आटा रख दिया जाए, भूख लगी है, रोटी पकाना है, पानी नहीं है तुम्हारे पास, रोटी पका लोगे? नहीं। कपड़ा गंदा हो गया है, सर्फ है, खींचने का ताकत भी है, अब पानी नहीं है, कपड़ा साफ हो जाएगा? नहीं। तो कभी यहाँ पानी के महत्व को बता रहे हैं, पानी को बचा के रखो, पानी को संचित करो, नहीं किया। तो रहीम कहते हैं, हे मनुष्य, विपद थोड़े ही दिन के लिए भले सही, आना भी जरूरी है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आया है ना तो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि तुमको पहचान में आ जाएगा जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी या हमारे परिवार के ही सदस्य या हमारे सौर कुटुंब जो हैं वो हमारे हितगर हैं, हितैषी हैं या अनहित हैं। अब इससे आगे देखो, रहीमन जुहा बाबरी कही गई सगर पताल, आपू तो कई भीतर रही, जूती खात कपाल। अब देखो यहाँ क्या कहता है, जिहा जो है सो बाबरी है, जिहा मेरा क्या है? बाबरी है। जी से हम अच्छा बात भी बोलते हैं, और जब गुस्सा आता है तो गलत बात भी बोल देते हैं। अब ये जैसे आया बुलाने और झगड़ा लड़ाई में अगर कोई गलत बात बोल देता है तो गुस्सा के मारे क्या होता है? एक दूसरे को मार बैठता है ना। तो मार किसको लगता है? मार किसको लगता है? माथा कपार फोड़ देता है, हाथ पैर तोड़ देता है। जी को कोई कुछ करता है? जी को कुछ कहने के लिए जाता है? नहीं ना। तो यहाँ रहीम क्या करते हैं, हे मनुष्य, जी जो है ना तुम बाबरी है, कुछ भी बोल देता है, कभी किसको गाली दे देगा और अंदर के ही अंदर रहेगा, लेकिन उस गाली देने के बदले क्या होगा? मार तुमको खाना पड़ेगा, या तो
हाथ पर छड़ी लगा। तुम ही लोग क्लास में कोई गंदा बात बोल दो तो जीभ पर छड़ी छड़ी चलाते हैं। किस पर हाथ चलाते हैं छड़ी? हाथ पर। लड़ाई झगड़ा में गाली कोई देता है माई बहन लगा करके तो कहता है माई बहन के गाली देकर कपार फोड़ दो भाई, कर दो माथा कपार फोड़ देता है। फोड़ता है कि नहीं फोड़ता है? तो कपार मार खाया ना। तो यही रहीमन जी बाबरी कहीं गए सगर पताल, अंदर मतलब चला गया, जैसे पताल में समा गया, बोल देता है और अंदर समा जाता है। आप तो कहीं भीतर, आप बोल के चले गए भीतर। अब बेचारा माथा क्या करता है? जूती चप्पल खाया कौन? मेरा कपाल। तो इसलिए मनुष्य को सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि जिया को तकलीफ नहीं होगा। हाथ पैर में जिसको जहाँ चोट, जिस अंग में चोट लगा उसको तकलीफ होगा। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुत बहुरीत, बिपती कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। अब यहाँ रहीम कहते हैं कही रहीम संपत्ति जो संजोगते हैं, है ना, वही हमारे क्या होते हैं? बनत बहुत रीत, विपत्ति कसौटी। मान लो कोई आदमी के पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, बहुत संपत्ति है। उदाहरण के लिए मम्मी और पापा के पास बहुत पैसा है, अगर बाल बच्चा को नहीं पढ़ा है, नहीं लिखा है, तो उनको धन रख के क्या होगा? कुछ फायदा होगा नहीं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे भी। अब यहाँ देखो, कोई अमीर व्यक्ति है, उनके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन गरीब उनके पास जाता है उनके दरवाजे पर, जब भाई हमको मदद कीजिए, और मदद नहीं किए तो उनके पास धन रख के हुआ क्या? धनी होकर के धनवान बन के हुआ क्या? कुछ हुआ नहीं। अगर धनी आदमी दूसरे को अगर मदद कर देते हैं तो बेचारे को मदद भी हो गया और अंदर से भी दुआ निकलेगा, हे भगवान। ऐसा होता, अगर तुम लोग के घर में किस तकलीफ होता है, दुख होता है, मम्मी पापा तुम लोग नहीं जाते हो, लेकिन मम्मी पापा कहीं जाते हैं पैसा उधार मांगने के लिए, कोई मदद करता है, मन खुश हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बताओ। धन व्यक्ति धन जो संजोगते हैं दूसरे के लिए ही संजोगते हैं, है ना। जरूरत पड़े तो उन्हें मदद कर, धनी वाले आदमी को गरीबों की मदद करनी चाहिए। जो विपत में हमें काम दे, है ना, वो है ना, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। जो हमें विपत में मदद करता है वही मेरा क्या होता है? सच्चे मित्र होते हैं। समझ में आया? अब ये मिलान करने वाला यहाँ देखो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर न मिले गांठ पर जाए। यहाँ स्तंभ